बाबा ने आज हम सभी लोगों को विशेष रूप से इशारा दिया है कि अंत के समय में जो दर्दनाक सीन होगी उससे बचने के लिए विशेष रूप से हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है और अनेक आत्माओं को आप समान बनाने की सर्विस करनी है और निश्चय बुद्धि बनकर हर प्रकार से पुरुषार्थ कर आगे बढ़ना है। तो चलिए आज हम सुनते हैं 4 तारीख के बाप दादा के महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा की श्रीमत पर आज्ञा पर चलने से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। आज का प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? उत्तर है, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। राजाई पाने का पुरुषार्थ खुद करते हैं और अनेक आत्माओं को आप समान बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। यह तो तुम जानते हो, शिव बाबा है, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह कोई भी नहीं जानते हैं कि शिव बाबा कौन है। शिव के मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि शिव बाबा हम कहते किसको, शिव बाबा कौन है। शंकर और शिव को एक कह देते हैं, शिव को ही शंकर मानते हैं। सिवाय तुम बच्चों के तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो। जिस बाप से वर्षा मिलना है, तुम अभी सच्चे सच्चे भाई बहन हो। वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देती है। लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे ब्रदर्स सिस्टर्स। वह है भाई बहन शरीर के नाते से, लेकिन हम बाबा के बच्चे किस नाते से भाई बहन हैं? एक पिता के हम दोनों भाई और बहन संतान हैं, उस नाते से हम आपस में भाई और बहन हैं। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने को रचयिता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलना है। फर्क है ना। भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। वह शिव बाबा है, रूहानी बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है, जिस्मानी बाप। तो बाप दादा दोनों कहते हैं बच्चे बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि योग ना जाए। चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ हम बाबा को याद करें। बुद्धि का योग एक परमात्मा में लगा के रखें। बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। श्री कृष्ण के आगे व किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं। बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। देवताएं कौन हैं? उन्हों को यह राजाई कैसे मिली, कब मिली, यह किसको भी पता नहीं है। सिख लोग जानते हैं गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके गुरु पोत्रे चलते आते हैं, वह पुनर्जन्म में आते रहते हैं। यह बातें कोई जानते नहीं है। सदैव थोड़े ही गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं।
परंतु ये किसको थोड़े ही पता है कि अभी वह कहाँ है। वह तो कह देते ज्योति ज्योत समाया, बाड़ी से परे चले गए, या कह देते श्री कृष्ण हजरा हजूर है। जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, राधे ही राधे है, ऐसे कहते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवताओं की थी। देवताओं के चित्र तो हैं ना, चित्र ना होते तो यह भी समझते नहीं राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है। यह बाप भी आकर समझाती हैं, तुम कोई को भी समझा सकते हो, यह तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। हम किसी को भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये ज्ञान हमें कौन समझाता है, स्वयं निराकार परमात्मा शिव समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी हैं, आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल ना सके, आत्मा है तो साकार शरीर के द्वारा बोलती है, अगर साकार शरीर न हो तो आत्मा बोल ना सके। बाबा कहे तुम समझा सकते हो, हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा है। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप है। उनको भी शरीर तो चाहिए ना। कहते हैं कि परमात्मा की इतनी महिमा है कि आप धरती को कागज, जंगल को कलम और सागर को स्याही बना दीजिए, फिर भी परमात्मा की महिमा नहीं लिखी जा सकती। हम इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों की, तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसी को नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान हैं, नहीं, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब बाप कहा जाए। इनके तो ढेर बच्चे हैं, बच्चों को ही समझाते हैं। जो निश्चय बुद्धि हैं, निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे। जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे वही बाप की श्रीमत पर चलेंगे, वही श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा कहते हैं, अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं, अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है। कैसा बनना है? देवी और देवता की तरह बनना है। अब हमको उनकी महिमा नहीं गानी है, उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। राजाई स्थापन होनी है, सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। राजाई में प्रजा, नौकर, चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए। ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि यह चंडाल की फैमिली में जाएंगे। चंडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी। चंडालों की भी यूनिटी होती है, सब आपस में मिलते हैं। स्ट्राइक आदि करें तो सब काम छोड़ दें। सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो। बैरिस्टर बनेंगे, देवता बनेंगे। तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़े ही है। बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं, यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पा रहे हैं। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे, और फिर दूसरों को जब आप समान बनाएंगे तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। इसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, आगे चल सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। रोशनी मिलती जाती है, मनुष्यों को कुछ भी पता
थोड़े ही पड़ता है। बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं। कोई भी चीज़ रखने के लिए थोड़े ही बनाई जाती है। बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं तो निश्चित रूप से बॉम्ब्स बनाएंगे तो एक न एक दिन विनाश जरूर करेंगे, उसका यूज करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ रखने के लिए थोड़े ही बनाई जाती है। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती है, फिर बंदूक बनाई, काम में लाने के लिए, रखने के लिए नहीं। समझते भी हैं इससे मौत होगा, ट्रायल तो की है ना। बाबा कह रहे हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे थे, उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की, कितने ढेर मकान बनाए। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहें। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। कहते भी हैं यह सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है, अकाल पड़ना ही है, पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते हो। कोई नई बात नहीं, कल पहले भी ऐसा हुआ था। कल्प का ज्ञान तो कोई नहीं है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। कोई का भी अटेंशन नहीं जाता, सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमद् भागवान की मिलती है। श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वह क्या किसको मत देंगे। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। प्यार से समझाना है, आओ करें सबको प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकल्प विनाश होंगे। शिव बाबा खुद कहते हैं कि माँ में कम याद करो, वह भी कल्याणकारी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक़ रखती है और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। ये सुनेंगे वह जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे, वही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे तो जरूर अमर लोक में अमर कथा से यह पद पाया होगा। एक एक बात याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। बाप को याद करना और सुदर्शन चक्र ध्यान में रखना। शिव बाबा के साथ यहाँ पार्ट बजा रहे हैं, फिर जाना है। बाप ही समझाते हैं सच क्या है और झूठ क्या है। सत्य एक है, बाकी सब है झूठ। लंका में रावण था, एक की बात है क्या। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं। यह सारी मनुष्यों की दुनिया लंका है। यह है ही रावण राज्य। सब सीताएं एक राम को याद करती हैं, अथवा सब भक्तियाँ सजनियाँ एक साजन को याद करती हैं। क्योंकि रावण राज्य सन्यासी इन बातों को समझ ना सके। सब दुखी हैं, शोक वाटिका में है। अभी वर्तमान समय सब दुखी हैं, शोक वाटिका में है, रावण राज्य में है। बाबा करें कलि शोक वाटिका में है। शोक वाटिका है कलयुग, अशोक वाटिका है सतयुग। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है। तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं। कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाती है। स्वर्ग में तो यह सब बातें होती नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। जो स्त्री विधवा बने वहाँ तो समय पर एक चूल्हा छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं।
मेल व फीमेल का लेंगे तो यह साक्षात्कार हो जाएगा। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की। परंतु उस समय कहने से क्या होगा, समय तो बीत गया ना। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, बाबा को याद करने की मेहनत करो, गुणों को धारण करने की मेहनत करो। सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। बाबा की जो सर्विस है आप सामान बनाने की, उसमें मेहनत करो तो सतयुग में राजाई में आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब सर्विस में लग पड़े, पूरा परिवार का परिवार सर्विस पे लग गया। कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए हुए हैं जो सब ईश्वरीय सर्विस में लग गए। माँ बाप बच्चे, यह तो अच्छा है ना। सर्विस पिछाड़ी चक्र लगाते रहते हैं। तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं जो उन्हों की आत्मा खुश हो। इतना उल्लास में रहना चाहिए कि कैसे हम मनुष्यों को रास्ता बताएं जो उनकी आत्मा खुश हो। कितनों को रास्ता बताते हो, ये सुनने ये तुमने प्रजा बनाई। कितनों को रास्ता बताते हो, यह तुमने प्रजा बनाई। बीज बोया ना, जमते जाम जन्मते ही राजा तो कोई होता नहीं। पहले प्रजा के अधिकारी होते, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते। तुमको सर्विस पर देखे, औरों को भी उमंग होगा, हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें। नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। बहुत आएंगे, पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखते। श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे, बात मत पूछो। क्योंकि अनेक विकर्म किए हैं। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करना है, औरों को भी यह रास्ता बताओ। सिर्फ बाबा को याद करो। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य इस्लामी धर्म के मनुष्य हैं, वैसे यह है सबसे पवित्र। इन जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो। स्वर्ग और नर्क गाया हुआ है। हेवन किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। बाप भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। जो स्वर्गवासी थे वही अब नर्कवासी बने हैं। फिर बाप आकर पावन स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी शोक वाटिका में ले जाते हैं। तो पहले पहले सबको कहो कि बाप को याद करो। आज बाबा पूरी मुरली में याद करने के लिए जोर दे रहे हैं। बाप कह रहे हैं कि सबको कहो कि बाप को याद करो, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा अनुभवी तो है ना। सबसे अच्छा धंधा जवाहरात का होता है। उसमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं। इसलिए बाबा जो है तो हीरे जवाहरात का बहुत बड़ा व्यापारी था। यहाँ भी सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। यह भी ड्रामा में मूड है। बाबा कह रहे हैं अभी जो समय चल रहा है वो सच की रत्ती भी नहीं है। तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। इनसे कोई भी निकल नहीं सकता, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। विवेक से काम लेना होता है। पार्ट में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प बाद वही पार्ट रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं, विनाश होना है। सब आत्माएं निर्माण धाम में चली जाएंगी। यह बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा।
अच्छा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाप दादा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। पिछाड़ी के दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। समय बहुत लास्ट का चल रहा, बहुत समय बहुत कम है, तो बाबा क्या कह रहे हैं, जितना हो सके बाबा को याद करो और आप समान बनाने की सेवा करो। सेकंड पॉइंट है, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है। सर्विस में जो भी सर्विस है, ज्ञान योग की धारणा की, जो भी ये संस्था का कारोबार है, अगर किसकी सेवा है, बाबा की सेवा है, तो बाबा की सेवा में क्या बनना है, हमें बाबा का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। वरदान है, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भाव। स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भाव। पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा ना खाएं। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहे, यह पास विद ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो, ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। स्लोगन है, ज्ञान घृत और योग की बत्ती। ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहे। ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ये अव्यक्त इशारे हैं। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न न डाले। ऐसा विघ्न विनाशक अचल अडोल बन हर विघ्न को पार कर लो, जैसे यह विघ्न नहीं एक खेल है। पहाड़ राई के समान अनुभव हो, क्योंकि नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती हैं कि यह सब तो आना ही है, होना ही है। हम बाबा के बच्चे हैं तो हम पहले से जानते हैं कि ये सब होना ही है। अच्छा, ओम शांति।